चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 26.5 गाइडलाइंस फॉर जजिंग क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स। कपड़े की गुणवत्ता परखने के लिए निर्देश। देयर इज एन अस्टॉनिशिंग वैरायटी ऑफ फैब्रिक इन द मार्केट दीज डेज। आजकल बाजार में कपड़ों की अनेकों किस्में मौजूद हैं। मैन मेड फाइबर्स, blends, and a whole lot of natural fibers have brought a revolution in the textile industry. मानव निर्मित रेशे, मिश्रित वस्त्र और प्राकृतिक रेशों की कई किस्मों ने वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। फॉर इंस्टेंस, कॉटन blended with lycra are very popular in pants and jeans. उदाहरण के लिए सूती रेशे के साथ लाइक्रा के मिश्रण से बनी पतलून काफी लोकप्रिय है। दे आर कंफर्टेबल एंड गिव अ गुड फिट। ये काफ़ी आरामदायक होते हैं और अच्छी फिटिंग वाले होते हैं। खादी एंड इट्स ब्लेंड्स विथ कॉटन एंड सिल्क आर कैचिंग द आई ऑफ बोथ यंग एंड ओल्ड। खादी खादी जो होते हैं सूत व रेशम के साथ इसके मिश्रण युवा, यंग और वृद्ध, ओल्ड, दोनों को भा रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। Many synthetic fiber blends are also popular because of their easy wear and care property. कई सिंथेटिक रेशों के मिश्रण भी अपने रख रखाव में आसानी के गुण के कारण काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। आगे देखिए। It is now possible to choose the fabric that is just right for a particular end use. But what qualities does one look for while selecting and purchasing a fabric? आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए वस्त्र का चुनाव करना संभव हो गया है, परंतु वे कौन से गुण हैं जो एक व्यक्ति वस्त्रों का चुनाव करते समय व खरीदारी करते समय देखता है? उसको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना होता है? तो देखिए, क्वालिटीज़ क्या क्या होता है। अपीयरेंस, दिख कैसा रहा है, ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन कैसा है, कंफर्ट, कितना आराम मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन, बनावट कैसा है, फिनिश, परिसज्जा कैसे की गई है, केयर, देखभाल कैसे करना है, क्वालिटी, इसका गुण क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान देना होता है। When you go shopping, just keep the following criteria in mind and you would be successful in making a good purchase. जब आप खरीदारी करने के लिए जाएं, तब अच्छी खरीदारी करने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखें। सबसे पहला, मटेरियल, कपड़ा। द क्लोथ शुड बी प्लीजिंग टू टच। कपड़ा स्पर्श करने में अच्छा होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी ऑफ fabric, as you know, depends on the kind and quality of the fiber, the strength of the yarn, the amount of twist in the yarn, and compactness of construction. A closely woven fabric has a larger quantity of yarns than a loosely woven fabric and is therefore more serviceable. वस्त्र का टिकाऊपन तंतु के प्रकार व गुण पर, सूत की मजबूती पर, सूत में दी गई ऐंठन की मात्रा पर और वस्त्र की संरचना की सघनता पर निर्भर करता है। एक घनी बुनाई वाले वस्त्र में ढीली बुनाई वाले वस्त्र की अपेक्षा अधिक सूत होंगे, अतः वह अधिक टिकाऊ होगा। वीव, बुनाई, लॉन्ग फ्लोट्स इन वीव should be avoided as they tend to snag easily. कपड़ों की बुनाई में लंबे धागे नहीं होने चाहिए क्योंकि वे खिंच जाते हैं। The strength of the cloth may be tested by applying tension between the two thumbs. Thread should not slope away from each other if the cloth is soundly constructed. कपड़े की मजबूती देखने के लिए दो अंगूठों के बीच में कपड़े को रखकर तनाव दीजिए। यदि कपड़ा ठीक से बना हुआ है, तब रेशों को एक दूसरे से छिटकना नहीं चाहिए। फिलर yarns should meet
selvages at right angle. Yarns at an oblique angle mean fabric is off grain. बाने के धागों को किनारियों पर समकोण पर मिलना चाहिए. राइट एंगल को समकोण कहते हैं. तिरछे कोण पर धागे होने का अर्थ कपड़े में कान है. Weave should be uniform when you hold it up to the light and check for any unusually thin or thick areas. A fabric with uneven weave does not wear well. The light test will also show up weak spots or any other irregularities. यदि आप वस्त्र को प्रकाश की ओर रख कर देखें तब कपड़े की बुनाई पूरी तरह समान होनी चाहिए, न कि कहीं पतली व कहीं मोटी. असमान बुनाई वाला कपड़ा अधिक नहीं चलता. प्रकाश परीक्षण बुनाई के कमजोर हिस्सों और अन्य अनियमितताओं को भी उजागर कर देता है. फिर आता है फिनिश, जिसको हम लोग परिसज्जा कहते हैं. नोट द स्मेल ऑफ द क्लॉथ. इट शुड बी क्लीन एंड नॉट ऑयली. कपड़े की सुगंध पर ध्यान दें. इसे शुद्ध होना चाहिए, तेलिया नहीं. Look against the light for even dyeing. If you notice that color has rubbed off from the crease line, it indicates poor dye quality. समान रंगाई देखने के लिए वस्त्र को प्रकाश की ओर देखें. यदि आपको लगे कि क्रीज रेखा पर से रंग उड़ गया है तब इसका अर्थ है रंगाई ठीक से नहीं हुई है. आगे देखिए. A geometric pattern should meet the selvage at right angles. It is difficult to match an irregular print while making an apparel. अब देखिए, ज्यामितीय ज्योमेट्रिक नमूने को सेल्वेज पर समकोण पर मिलना चाहिए क्योंकि कपड़ा सिलते समय अनियमित छपाई को मिलाना कठिन होता है. No powdery dust should appear when fabric is rubbed between the fingers. Visible powder is an indication of too much starch. Manufacturers use high degree of sizing to conceal poor quality of fabric. Silk is also gummed heavily to increase its weight since the price increases with weight. अंगुलियों के बीच कपड़े को रगड़े जाने पर पाउडर नहीं झड़ना चाहिए. इसका अर्थ है कि कपड़े पर अगर बहुत ज़्यादा माड़ होगा तभी पाउडर निकलेगा. तो अगर पाउडर निकल रहा है ज़्यादा तो आप समझ लीजिए कि कपड़े पे बहुत ज़्यादा माड़ इस्तेमाल किया गया है. वस्त्र उत्पादक सस्ते वस्त्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में स्टार्च या मांडी लगाते हैं. रेशम वस्त्रों पर भी अत्यधिक गोंद की स्टार्च लगाई जाती है ताकि रेशमी वस्त्र का वजन बढ़ाया जा सके, क्योंकि अधिक वजन वाले रेशम का मूल्य भी अधिक होता है. आगे देखिए. When buying velvets, towels, etc., see that the nap or pile in raised fabric is dense and fine. Strength, particularly weft ways, should not have suffered. अब देखिए, वेलवेट तौलिए आदि की खरीदारी करते समय कपड़े के उठे हुए रेशे या पाइल की जांच करें कि वस्त्र का पाइल घना व अच्छा है. यह भी देखें कि बाने की ओर से कहीं कपड़ों की मजबूती कम तो नहीं है.